पानीपत खैबर पास से दिल्ली पहुंचने का सबसे आसान तरीका है। हम लोग हमारे इतिहास में और बेसिकली मेडिएवल इंडिया के समय में बहुत से युद्धों के बारे में पढ़ा है, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था वो था पानीपत का युद्ध, क्योंकि इसी युद्ध के बाद ही भारत में मुगलों ने अपने जड़ें जमा ली, जो 1526, 1556 और अंत में 1761 में लड़े गए। तो फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बस युद्धों के लिए पानीपत को ही क्यों चुना गया। जय जगन्नाथ दोस्तों। पानीपत शहर दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत के हरियाणा जिला का एक छोटा सा शहर है। इस शहर के बारे में भी हमारे इतिहास में इतना उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, बस इतना बताया गया है कि यहाँ पे 3 युद्ध लड़े गए थे। ये शहर भारत में सिटी ऑफ वेवर्स या कपड़ा शहर के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, टेक्सटाइल रिसाइकल के मामले में ग्लोबल सेंटर होने के कारण इसे कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। पानीपत दोस्तों गंभीर रूप से भारत में पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया की सूची में शामिल है। तो फिर ऐसी तो कोई बात रही होगी जिसके वजह से पानीपत को ही 3 लड़ाइयों के लिए चुना गया। पानीपत का घातक क्षेत्र वो 3 लड़ाइयों का स्थल है जिसने भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम को ही बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में दोस्तों मुगल साम्राज्य का निर्माण और पुष्टि हुई। पहला कारण था दिल्ली, क्योंकि दिल्ली पर राज करने का मतलब पूरे भारत पर राज करना, और दोस्तों ये सिलसिला आज भी चल रहा है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि दिल्ली पर बस शासन करना ही काफी नहीं है, उसके बाद वहां से व्यापार को भी आगे बढ़ाना है। पानीपत को लड़ाई स्थल के रूप में चुने जाने का सबसे बड़ा कारण उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। पानीपत का शहर यमुना नदी के किनारे होने के कारण ये सैनिकों और सप्लाईज के लिए एक आइडियल प्लेस बन गया था। इसके अलावा पानीपत शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित था, जो कि मध्य भारत और सेंट्रल एशिया के बीच एक प्रमुख मार्ग था व्यापार के लिए, जिसने इसे वाणिज्य और व्यापार का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना दिया। और पानीपत को दोस्तों नियंत्रित करने का मतलब पूरे व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना था। इसके अलावा पानीपत को युद्ध के स्थल के रूप में चुने जाने का और एक सबसे बड़ा कारण इसका राजनीतिक महत्व था, क्योंकि मेडिएवल इंडिया के समय पर उत्तर भारत बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो लोग लगातार सत्ता के लिए होड़ कर रहे थे। पानीपत दिल्ली, जयपुर और आगरा समेत बहुत सारे महत्वपूर्ण राज्यों के संगम पर स्थित था। दिस मेड इट एन इम्पोर्टेंट बैटल ग्राउंड फॉर दोज वेरियस फैक्शंस those were fighting to control the region। पानीपत को उन वेरियस फैक्शंस के लिए एक तटस्थ मैदान माना जाता था, जो कि इस जगह पर नियंत्रण के लिए लगातार लड़ रहे थे। ये विभिन्न साम्राज्यों के शक्ति केंद्र से बहुत दूर स्थित था। इसका अर्थ यह है कि इस जगह के ऊपर राजनीतिक दबाव से प्रभावित होने का संभावना बहुत ही कम थी। इसके अलावा दोस्तों ये एक खुले मैदान पर स्थित था, जिसने इसे बड़े पैमाने पर एक लड़ाई के लिए आदर्श जगह बना दी। चलिए दोस्तों इस बात को एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सन 1526 में लड़ा गया पहला बैटल ऑफ पानीपत में बाबर की सेना में लगभग 20 से 24 तोपों के साथ लगभग 15,000 सैनिक शामिल थे। कम से कम 1,000 युद्ध हाथियों के साथ इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के विरुद्ध में थे, उनकी फाइटिंग फोर्सेस कुल मिलाकर लगभग 30,000 से 40,000 होंगे। यह बाबर का तुलुगमा और आरबा स्ट्रैटेजी थी, जिसने उसे इस युद्ध में जीत दिलाई। इस रणनीति का दोस्तों अर्थ यह था कि पूरी सेना को बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइड कर देना, जैसे कि राइट, लेफ्ट और सेंटर। उसके बाद फिर से राइट और लेफ्ट डिवीजन को आगे और पीछे के डिवीजन में विभाजित करना। इसके जरिए पूरे दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सी सेना का टुकड़ी ही काफी है। यही सबसे बड़ा कारण था कि क्यों पानीपत को चुना गया था इस युद्ध के लिए। इसके अलावा दुश्मन के ऊपर अपने तोपखानों का प्रभावी उपयोग के लिए बाबर को अपने सामने एक समतल मैदान का होना बहुत जरूरी था। इसीलिए मुगल्स ने पानीपत को प्राथमिकता दी। यह मुख्य कारण था मुगल जिस वजह से शिवाजी के खिलाफ वेस्टर्न घाट्स में असफल रहे, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में पानीपत जैसा कोई खुला मैदान नहीं था जहां पर वो अपने तोपों का सही इस्तेमाल कर सके। चलिए अभी जानते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 में लड़ा गया था, वो किस वजह से पानीपत में हुआ था। पहला बात तो ये है कि ये युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और ये पानीपत में होने का सबसे बड़ा कारण खुद हेमू था, क्योंकि वो रेवाड़ी से था और आज की डेट में रेवाड़ी हरियाणा में है। 1545 से लेकर 1553 तक हेमू इस्लाम शाह के सलाहकार हुआ करते थे। ये वही इस्लाम शाह है जो शेर शाह सूरी के बेटे हैं। इस्लाम शाह के आर्मी कमांडर के रूप में खुद हेमू लगभग 20 लड़ाइयां जीत चुके थे उस समय। इस बैटल के समय अकबर को बस 13 साल ही हुआ था, इसीलिए बैराम खान जो कि उनके गार्डियन थे, वो उनको बैटलफील्ड से लगभग 13 किलोमीटर दूर
5000 सैनिकों के बीच बैठाए थे। हेमू एक हाथी के ऊपर बैठकर अपने सेना का कमान संभाल रहा था और वो अकबर के सेना को हराने ही वाला था कि दूर से एक तीर आके उसके आंख को लग गया और उसके सैनिक ये समझे कि हेमू का मौत हो गया और वो भय समेत रणक्षेत्र छोड़ के भागने लगे। आइए अभी जानते हैं कि आखिर में हुई पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ था। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था और मराठों को इस युद्ध में लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। इस युद्ध के अंत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा साम्राज्य का कमर ही तोड़ दिया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर वो ये पानीपत का लड़ाई जीत गया तो दिल्ली अभी दूर नहीं। इतिहास में कई गलत कदम उठाने वाले तुगलक सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात की जानकारी थी, इसीलिए वो दौलताबाद को दिल्ली के बाद दूसरे राजधानी बनाने की प्रयास में थे। हालांकि उनका यह कदम सफल नहीं हो पाया, लेकिन इससे यह पता चलता है कि इस बंदे में सोचने का क्षमता था। यह था दोस्तों पानीपत का वो काला सत्य जिसने बहुत सी जानें ली है। हम लोग जब भी इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हमारा चर्चा का विषय बस राजा और उसके सेनापति तक ही सीमित रहता है, लेकिन इतिहास में युद्धों के मैदानों ने बहुत सी सुल्तानों को भी चुना था, जैसे कि कुरुक्षेत्र के मैदान ने पांडवों को चुना था। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी आप लोगों को जानकारी दिया, आशा करता हूं आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इसी तरह के रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।